हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। लास्ट वीडियो में हमने ये टैंग्राम वाला क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है लुक एट द फिगर्स बिलो एंड गेस विच वन ऑफ देम हैज़ अ लार्जर एरिया। तो यहाँ पे दो फिगर्स दी हुई है ए एंड बी। तो आपको देख के क्या लग रहा है किसका एरिया ज़्यादा है? कभी मुझे ऐसा लग रहा है ए का एरिया ज़्यादा है और कभी मुझे ऐसा लग रहा है बी का एरिया ज़्यादा है। तो हम एग्जैक्टली क्लियरली तो नहीं बता पा रहे हैं। सो वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर्ड पेपर और ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर्स 1 यूनिट क्रॉस 1 यूनिट और 1 स्क्वायर यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे। ये जो एरिया है इसको उस पे हम कर देंगे ट्रेस। जो भी हमारी ये फिगर है इसको और इसको उस पर ट्रेस कर दो। उसके बाद उसको हम कहाँ रखेंगे? एक स्क्वेयर्ड शीट पे। एक स्क्वेयर्ड शीट मतलब एक ऐसी शीट होती है जिसमें ऐसे ऐसे ना स्क्वेयर्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरी शीट पे स्क्वेयर्स होते हैं। जो ट्रांसपेरेंट शीट जिसपे हमने ट्रेस किया था उसको इसके ऊपर रख देंगे और फिर उससे हम कुछ कन्वेंशंस है वो यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है। और ये जो शीट है इसमें ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ को भी 1 यूनिट बोल रहे हैं, ब्रेड्थ को भी 1 यूनिट बोल रहे हैं। सो लेंथ और विड्थ दोनों क्या है? 1 यूनिट। सो इसका एरिया क्या बोल रहे हैं? 1 स्क्वायर यूनिट। यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो इन जनरल यूनिट बोल रहे हैं। इज इट फाइन? सो टू एस्टिमेट द एरिया को एस्टिमेट करने के लिए वी कैन ट्रेस द शेप ऑन टू अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर। सो जो शेप है उसको ट्रांसपेरेंट पेपर पे हम ट्रेस करेंगे एंड प्लेस द सेम ऑन अ पीस ऑफ स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर। और उसको फिर हम रख देंगे एक ग्राफ पेपर के ऊपर एंड देन फॉलो द बिलो कन्वेंशंस। तो क्या क्या कन्वेंशंस हैं ये करते हुए, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तब हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक स्क्वेयर्ड शीट है, इसके ऊपर वो जो ट्रेस्ड वाला पेपर था वो यहाँ पे रख दिया। अब हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि कितने प्रॉपर स्क्वेयर्स हैं, कितने आधे स्क्वेयर्स हैं इसमें और इसमें। ठीक है, तो क्या कन्वेंशंस हैं, क्या रूल्स हैं? द एरिया ऑफ वन फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्ड और ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। तो जो एक कंप्लीट हमें जब भी स्क्वायर दिखेगा, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है जो इसके अंदर आ रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो उसको हम क्या लेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट। इधर भी देखो ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स काउंट कर लो, वो आपके 1 स्क्वायर यूनिट हर एक को मान लो। इग्नोर द पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ अ स्क्वायर। तो जो एरियाज लेस देन हाफ द स्क्वायर है उन एरियाज को हम क्या करने वाले हैं? इग्नोर। अब ये एरिया देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे ये लेस देन हाफ द स्क्वायर है, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे? इग्नोर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2, इग्नोर। देन सिमिलरली इस पिक्चर में ये एरिया देखो, ये इतना एरिया, ये कितना है? बहुत छोटा एरिया, हाफ से कम है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वाले ये पॉइंट्स हैं। देन इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर यूनिट। अब हाफ से अगर ज़्यादा है तो उसको क्या काउंट करेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया देखो, यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, यहाँ, तो ये आधे से ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल आधे से ज़्यादा लग रहा है, तो इसको क्या हम काउंट करेंगे? कंप्लीट 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली ये पार्ट देखो, ये पार्ट राइट साइड में, तो ये जो पार्ट है ये कैसा है? ये भी आधे से ज़्यादा स्क्वायर को कवर कर रहा है। सो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक दिस एरिया एज हाफ स्क्वायर यूनिट। और अगर आपको लग रहा है एग्जैक्टली आधा है तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे? उसको कंसिडर करोगे हाफ स्क्वायर यूनिट। तो ये कुछ कन्वेंशंस को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, इनका एरिया निकालना है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे देखो ये हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है, ये भी हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिल रहा है। सो 1 कंप्लीट स्क्वायर, 2 कंप्लीट स्क्वायर, देन दिस इज द थर्ड कंप्लीट स्क्वायर। और ये क्या है? दिस इज हाफ कंप्लीट स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो हाफ स्क्वायर।
हमारे पास कितने कंप्लीट स्क्वायर हो गए, 1 1 1, और ये हो गया हमारे पास आधा, सो दिस वन इज 1/2, एंड इधर भी हमारे पास हो गया आधा, सो दिस इज ऑल्सो 1/2। सो इसका एरिया हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, इट इज 1 2 3 एंड हाफ मिला के बनता है 1, सो 4। सो इसका एरिया हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, एस्टिमेट एरिया। ठीक है, देन अब इसमें कितने देखो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, एक ये कंप्लीट स्क्वायर है, एक ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए जो जो सारे कंप्लीट स्क्वायर है, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हाफ कौन कौन से हैं, ये देखो, ये क्या है, हाफ, सो दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2। सो टोटल हमारे पास कितना एरिया हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो कंप्लीट यूनिट्स हो गई, 1/2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 है 1/2, 6 हमारे पास 1/2 है, दो 1/2 को मिला के एक बनता है ना, सो क्या हो गया 6 प्लस 3, सो ये हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस फिगर में कितने हैं कंप्लीट स्क्वायर्स, ये हो गया एक कंप्लीट स्क्वायर, देन ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, इधर हो गया कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर। तो जितने भी कंप्लीट स्क्वायर्स थे इस फिगर में मैंने मार्क कर दिए। हाफ स्क्वायर्स कितने हैं देखो, इधर एक हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, देन हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर। हाफ स्क्वायर को हमने हाफ हाफ काउंट करना है, तो पहले कंप्लीट स्क्वायर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 हो गए कंप्लीट स्क्वायर। हाफ स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है हमारे पास हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया 7 प्लस 3, सो हो गया इसका आंसर 10 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द एस्टिमेट एरिया। नेक्स्ट इस फिगर का क्या एरिया होगा, कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने शो कर दी, ये 8 के 8 कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए, सो 8 है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर्स। हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, अब यहाँ पे देखो, ये एक हाफ हो गया, देन ये एक हाफ हो गया, 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 ये एक हाफ हो गया। तो कितने हाफ हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए हमारे पास हाफ। तो कितना हो गया 8 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया 11 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई इज एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। तो अब हमने कर तो लिया स्क्वायर में मेजर, बट हम स्क्वायर्स में ही क्यों मेजर करते हैं, क्या हम सर्कल्स में मेजर नहीं कर सकते। एज यू कैन सी सर्कल्स कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन। तो अब यहाँ पे देखो दो फिगर्स दी हुई हैं, दोनों में किसी में भी जो सर्कल्स हैं वो टाइटली पैक्ड ऐसे नहीं हो सकते कि यहाँ पे कोई गैप ना हो। देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप है, इधर भी गैप है, फिर इसमें देखो, यहाँ देखो कितने बड़े बड़े गैप्स हैं, यहाँ छोटे छोटे गैप्स हैं, इधर बीच में छोटे छोटे गैप्स हैं, यहाँ बड़ा बड़ा गैप है। तो इतने सारे तो गैप्स हो गए, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग सर्कल्स एज यूनिट। तो सर्कल्स को अगर हम एज यूनिट्स कंसिडर करें, एक्यूरेसी हमारी और ज़्यादा कम हो जाएगी। हेयर द सेम रेक्टेंगल इज पैक्ड इन टू डिफरेंट वेज। सेम यहाँ पे रेक्टेंगल लिए हैं दो, एक ये और एक ये, और दोनों को डिफरेंट वेज में सर्कल्स डाल के पैक किया गया है। और एक के सर्कल्स आ रहे हैं 42, एक के सर्कल्स आ रहे हैं 44। फर्स्ट का मैं एरिया लूंगी तो मुझे लगेगा 42 स्क्वायर यूनिट है, सेकंड का एरिया लूंगी तो 44 स्क्वायर यूनिट लगेगा। तो ऐसे तो एक्यूरेसी कम हो गई ना, दोनों में एकदम डिफरेंट आ रहा है।
इसीलिए सर्कल से हम एरिया मेजर नहीं कर सकते, तो हम इसीलिए स्क्वायर को ही लेते हैं। तो स्क्वायर को लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट मेक अ स्क्वायर द बेस्ट शेप टू यूज टू मेजर एरिया। सो क्या क्या पॉइंट्स हैं कि स्क्वायर हमारा जो है वो बेस्ट फुलफिल करता है एज अ एरिया यूनिट। एज ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द एरिया। एरिया कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। एज ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल, आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री राइट एंगल्स होते हैं। तो अगर सारे राइट एंगल्स हैं तो सारी लाइंस एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट होती हैं। सो इट इज़ ईजी टू डिफाइन क्लियर बाउंड्रीज, तो बाउंड्री डिफाइन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। देयर इज नो गैप, जब हम किसी फिगर में स्क्वायर को हमने देखा था ना पहले, स्क्वायर के फॉर्म में हम यूनिट से निकालते हैं तो कोई गैप नहीं बचता। ये एक स्क्वायर था, फिर ये एकदम साथ साथ जुड़े जुड़े सारे स्क्वायर्स रहते हैं, तो कोई गैप नहीं होता। इट इज़ ईजी टू डिवाइड और कंबाइन स्क्वायर एरियाज, डिवाइड करना भी ईजी होता है और कंबाइन करना भी ईजी होता है क्योंकि दो हाफ स्क्वायर्स मिला के एक कंप्लीट फुल स्क्वायर बन जाएगा, तो वो ईजीली हो जाता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला, और एरिया को निकालने का जो फॉर्मूला है स्क्वायर का वो भी बहुत इजी है। एक साइड हमें अगर पता है उसकी कितनी लेंथ है तो उसका एरिया हो जाता है साइड इनटू साइड। तो इस वजह से स्क्वायर जो है वो बेस्ट शेप मानी जाती है टू मेजर द एरिया।